विधानसभा के बाहर भी गतिरोध की आशंका जताई जा रही है। निलंबित विधायकों की विधानसभा परिसर में जाने पर रोक लगा दी गई है और आज मार्शल के सुरक्षा प्रहरी एक एक गाड़ी को जांचेंगे। निलंबित 6 विधायकों को विधानसभा परिसर में जाने पर पाबंदी है। ऐसे में फिर से गतिरोध हो सकता है। कल भी आपने तस्वीर देखी थी, हालांकि इस गतिरोध को खत्म किया जाना था, लेकिन आज फिर से वो गतिरोध हो सकता है। आज कांग्रेस की विधानसभा के बाहर धरना देने की योजना है। सदन से कांग्रेस के 6 विधायकों के निलंबन का मामला है। विधानसभा के प्रवेश द्वार पर भारी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं और पुलिस कर्मियों के अलावा सादा ड्रेस में लगाए गए हैं। पूरी टीम को वहां पर तैनात किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि वाहनों की भी चेकिंग हो रही है, तलाशी ली जा रही है, किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। तो बीते 4 दिनों से कांग्रेस विधायकों का धरना सोमवार को बिना किसी नतीजे के समाप्त हो गया और आपको बता दें कि विवादित टिप्पणी को लेकर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। कांग्रेस विधायकों ने बॉयकॉट की घोषणा की और सदन से बाहर निकल गए, लेकिन ये गतिरोध खत्म नहीं हुआ। तो ये जो घटनाक्रम चल रहा है ये एक चिंता का विषय है। साथ ही साथ चेयर की एक अलग रेपुटेशन है। आसन का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। हम सभी आसन के अनुसार चलते हैं, उनके नियमों से चलते हैं। आसन का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। कल जो भी चीज़ें हुई है, जो भी घटनाक्रम हुआ है, वो वाकई चिंताजनक है। मैं समझता हूं कि भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं घटे और प्रदेश की जनता की बात को, उनके मुद्दों को मजबूती से इस विधायक दल की बैठक है, किस तरीके की तैयारी, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं? ये तो रूटीन की हमारी विधायक दल की बैठक है, हर मंगलवार को होती है। क्या इसमें रणनीति बनेगी? जो गतिरोध बना हुआ है, थम नहीं रहा है, विपक्ष अपनी बात पढ़ा हुआ है, आप अपनी बात पढ़े हुए हो, वो सभी प्रकार की बातें हुई। चलिए, अब हमारे साथ विष्णु शर्मा जुड़ गए हैं लाइव, और विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। विष्णु, कल हमने देखा कि गतिरोध कितना बढ़ गया था, बहुत सारी चीजें हुई, वाद विवाद हुआ। आज भी विधानसभा के बाहर गतिरोध की आशंका जताई गई है, क्या जानकारी इसको लेकर? गतिरोध लगातार बना हुआ है। कांग्रेस ने शेष अवधि के लिए सदन की कार्रवाई से बॉयकॉट कर रखा है। तो ऐसे में संभावना कम है कि जब तक कोई सुलह की बात वापस शुरू नहीं होती है तब तक कांग्रेस विधायक सदन में पहुंचेंगे। हालांकि वो बाहर जो पश्चिमी गेट है, यहाँ कुछ देर दूर बाद पश्चिमी गेट है, उसके बाहर धरना देंगे। जो विधायक है, कांग्रेस के विधायक, उन्होंने धरना देने का ऐलान किया है। कुछ देर बाद वो अपना धरना प्रदर्शन यहाँ से शुरू करेंगे। अभी फिलहाल नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष के सदस्यों का कहना है कि वो तैयार है सुलह के लिए, बातचीत के लिए आगे बढ़े, लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष के कमरे में बातचीत हुई, सहमति बनी, उसको लेकर एक सदस्य यानी गोविंद सिंह डोटासरा सदन में पहुंच के मुकर गए। तो ऐसे में कैसे हो पाएगा जब आसन के प्रति सम्मान नहीं होगा? तमाम बातें हैं यहाँ पर। अच्छा विष्णु, बीजेपी विधायक दल की बैठक भी तो है, उसको लेकर क्या जानकारी है? मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, जरा इसके बारे में पहले जानकारी दे दीजिए। बीजेपी विधायक दल की बैठक कुछ देर में शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंच गए हैं। उनकी अध्यक्षता में बैठक शुरू होगी और बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं विधानसभा और अब वो बैठक के अंदर जो हाँ पक्ष की लॉबी है उसमें बैठक होगी और बैठक में तय किया जाएगा कि किस तरह से आगे रणनीति पर विचार किया जाएगा, कैसे आगे सदन को बढ़ाया जाए, सदन की जो गतिविधि है वो सुचारू रूप से चालू रहे, और इसको लेकर बातचीत होगी। क्योंकि 5-6 दिन से गतिरोध बना हुआ, 5 दिन से इस गतिरोध को कैसे तोड़ा जाए, यहाँ पर सत्ता पक्ष की ओर से प्रयास किया गया, लेकिन अब मुख्यमंत्री विधायकों से बातचीत करेंगे। क्योंकि जब भी सदन में कोई चर्चा होती है बिना विपक्ष के अधूरी रहती है। तो ऐसे में अब ये तय होगा कि किस तरह से इस गतिरोध को तोड़ा जाए। मुख्यमंत्री हैं, विधायक दल की बैठक है, कुछ देर बाद शुरू होने वाली है, उसमें चर्चा होगी और यहाँ लगभग ये कह सकते हैं कि विधायक दल की बैठक शुरू हो गई है और उसमें मुख्यमंत्री बातचीत करेंगे विधायकों से, तमाम मंत्रियों से। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के जो विधायक हैं वो बाहर धरना दे हुए। यहाँ सिक्योरिटी विधानसभा के आसपास काफ़ी कड़ी जो टाइट सिक्योरिटी है वो की गई है, क्योंकि जो विधानसभा परिसर में जो निलंबित विधायक है उन्हें प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। और इसके लिए बाकायदा जो गेट है विधानसभा के प्रवेश के जो गेट है, सभी दरवाज़ों पर जो निलंबित 6 विधायक हैं उन विधायकों की फ़ोटो के साथ उनके नाम और जो जानकारी है वो सिक्योरिटी ऑफिसर यानी पुलिस अधिकारियों को दी गई है। वाहन जब अंदर आ रहे हैं तो उनको चेकिंग करके अंदर लाया जा रहा है कि कहीं कोई विधायक छुप के तो नहीं आ जाए, क्योंकि विधानसभा परिसर में
अब उन निलंबित विधायकों का प्रवेश बंद है। तो ये भी एक यहाँ पर टाइट सिक्योरिटी की गई है। इसके अलावा विधानसभा की जो कार्रवाई है ठीक 11 बजे शुरू होगी। वो कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। किस तरह से ये प्रश्न चलने हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संबंधित विभाग, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से संबंधित जो सवाल हैं वो लगे हुए हैं। इसके अलावा यहाँ जो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, इन तमाम विभागों के सवाल लगे हुए और संबंधित मंत्री जवाब देंगे। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अगर विपक्ष नहीं है तो सवाल सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो सवाल पूछेंगे और जवाब मंत्रियों को देना है। तो एक जो विधानसभा में होता है कि माहौल बनता है वो शायद संभवतः नहीं दिखाई दे, या अब कांग्रेस का रुख क्या रहता है, सत्ता पक्ष का क्या रुख रहता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बात को लेकर दोनों ही पक्षों की ओर से तल्खी है कि एक माफी शब्द पर अब अड़ाड़ी हो गई है। लगातार गतिरोध है उसको दूर करने के प्रयास कल किए गए थे, आज भी संभवतः इस गतिरोध को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। हालांकि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं कि हम तो चाहते हैं, लेकिन विपक्ष के एक विधायक है, यानी नाम लिए बिना उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा की ओर किया कि उन्होंने पूरे इसको हाईजैक कर रखा है और न केवल कांग्रेस पार्टी को बल्कि सदन को हाईजैक करना चाहते हैं। उन्होंने सदन में भी ये कहा और बाहर भी अभी भी यही कह के गए। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि सदन की जो प्रक्रिया, वो जो कार्यवाही है वो कैसे आगे बढ़ेगी, सुचारू रूप से चले, और विपक्ष का रुख क्या रहता है, बाहर प्रदर्शन करेंगे, उग्र प्रदर्शन होता है या नहीं होता है, या कल इसको लेकर सचिन पायलट ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। विष्णु, उन्होंने कहा कि माफी मांग लेते तो सदन चलेगा, वरना हम भी यही हैं। अब बिल्कुल सचिन पायलट ने भी कहा था और उन्होंने कहा कि माफ़ी मांगना जरूरी है कि जो मंत्री है संबंधित, उनकी अब कहना है कि मंत्री भी इस बात के लिए खेद व्यक्त करें। लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि पहले गोविंद सिंह डोटासरा आसन से माफ़ी मांगे, जो उन्होंने यहाँ हरकत की, जो उनका व्यवहार रहा सदन में, उसको लेकर बस इसी बात पर अड़ाड़ी हुई और यही कारण है कि अब आगे बात नहीं बढ़ पा रही है। इसके अलावा भी गोविंद सिंह डोटासरा ने कुछ ऐसे शब्द आसन के प्रति कहे, विधानसभा अध्यक्ष के प्रति कहे, जो एक आम भाषा में भी नहीं किए जा सकते, यानी असंसदीय भाषा कहा जा सकता है उनको। जूते के जोर पर मनवाना आता है, कई शब्द ऐसे हैं जो यहाँ कहने नहीं चाहिए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ बोले, बाकायदा सदन की कार्रवाई के बाद बोले हालांकि, लेकिन वो उसका वीडियो यहाँ विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुँचा और वो कह रहे हैं कि मान सम्मान की बात बन गई है। अब गतिरोध तोड़ने के लिए दोनों ही प्रयासों को करना होगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सत्ता पक्ष चाहता है कि गोविंद सिंह डोटासरा और जो निलंबित विधायक है वो सदन आसन से माफ़ी मांगे। वहीं विपक्ष अड़ा हुआ है कि मंत्री इस बारे में जो इंदिरा गांधी का नाम लिया दादी शब्द का, उसके लिए माफ़ी मांगे। इन दोनों की माफ़ी में जनता पिस रही है कि जनता से कौन माफ़ी मांगे, सत्ता पक्ष मांगता है या विपक्ष मांगता है, क्योंकि इसमें नुकसान अल्टीमेटम जनता का ही हो रहा है। लगातार जनता है वो उसके मुद्दे यहाँ उठाए जाते हैं। वो लोग चाहते हैं कि उनके मुद्दे जो विधायक चुनकर भेजें वो विधानसभा की जो प्रदेश की सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंदिर है, संस्था है, उसमें उठाए। लेकिन यहाँ माफ़ी शब्द पर पिछले शुक्रवार से लेकर अब तक गतिरोध बना हुआ है। 5 दिन से लगातार गतिरोध चल रहा है। इस गतिरोध को दूर कैसे किया जाए, क्योंकि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों कह रहे हैं कि नहीं हम अड़े में, लेकिन जनता है उनके मुद्दे यहाँ पर नहीं उठ पा रहे हैं। क्योंकि बजट, शानदार बजट दिया मुख्यमंत्री ने, अब उस बजट